दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ द इंटीग्रेशंस, जिसमें पहले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने फॉर्मूलेस कवर किए। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शंस को कवर किया। अब मिसलेनियस में जितने भी क्वेश्चन है आगे जाके जितने भी टाइप बाकी है उनको आज रैप अप करके चैप्टर को आज फिनिश कर देंगे हम लोग। तो छूट से पहले छोटा सा बीट बाकी था एक्चुअली, जो हमने कल ये जो फॉर्मूले देखे थे 1/x² प्लस a² वाले, x² माइनस a² वाले और a² माइनस x² वाले। और ये फॉर्मूले में हमने देखा था कि आंसर इसके 1/a, tan इनवर्स के अंदर x/a होता है। अगर वो तुम्हारा प्लस रहा माइनस रहा तो 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब आगे बात ऐसी है, इसका आगे जाके हम ऐसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कल के लेक्चर में तुमने ऑब्जर्व किया होगा, अगर मैं जब dx की बात कर रहा था तो डिनोमिनेटर में सपोज x² प्लस a² या कुछ भी था और इसका डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल था, तुमने देखा। उसके बाद फिर मैंने उसी फंक्शन को नीचे वाले को रिप्लेस कर दिया किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। सपोज मैंने ऐसा कर दिया कि sin² x प्लस 9 है। तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है जो ऊपर अवेलेबल है, और वो अवेलेबल है इसीलिए डायरेक्टली एज एन x काम करेगा और क्वेश्चन बनेगा x² प्लस a², आंसर tan इनवर्स में लग जाएगा। लेकिन बस x की जगह पे हम लोग sin x रखने वाले थे, ये भी हम लोग देख चुके, राइट। अब अभी ये जो टॉपिक है, ये क्वेश्चन इसके जेई में ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन इफ अगर सीईटी में आ गया तो वी शुड बी रेडी फॉर दैट। उससे पहले तुमको ये पता होगा x का डेरिवेटिव होता है 1 और 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। x का डेरिवेटिव 1 है और 1/x का डेरिवेटिव -1/x² है। लाइकवाइज -1/x का डेरिवेटिव बनेगा +1/1 + x², सॉरी 1/x²। x का डेरिवेटिव 1, 1/x का -1/x² और माइनस रहा तो वो प्लस बन जाता है। यहाँ तक तुम लोग को सब क्लियर है, ठीक है। अब आगे जाके इसी में अगर x प्लस 1/x को अगर मैंने इसका डिफरेंशिएशन करने की कोशिश की, ये बनेगा 1 माइनस 1/x का होल स्क्वायर। और ये अगर ऐसा बना x माइनस 1/x रहा, ये बनेगा 1 प्लस 1/x²। दोनों का डिफरेंस देखो क्या है, प्लस रहा तो डिफरेंशिएशन माइनस बनता है, माइनस रहा तो डिफरेंशिएशन प्लस बनता है। अब आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है इवन पावर ऑफ x। इवन पावर ऑफ x, जब भी क्वेश्चन में इवन पावर ऑफ x रहेंगे उस टाइम करना है डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। ये फंडामेंटल है। जब भी सारे के सारे इवन पावर होंगे क्वेश्चंस में तो एक ही काम करना है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को x² से डिवाइड कर लो, ये फॉर्म में क्वेश्चन बनेगा। और ये फॉर्म में बनने के बाद ये सारा गेम इसका है। ऊपर क्या बन रहा है वो मैटर करता है। ऊपर अगर तुम्हारा माइनस बन रहा है, डिनोमिनेटर में प्लस बनाना है, और न्यूमरेटर में अगर प्लस बन रहा है तो डिनोमिनेटर में माइनस बनाना है। ये क्या है ये सब, ये इसका मेन और एक और फंडा है कि उससे पहले अगर तुमको x प्लस 1/x का होल स्क्वायर पूछा किसी ने, होल स्क्वायर बताओ, तुम बोलना कि x² प्लस 1/x² तो होगा ही सर। बस इसका 2ab के टाइम पे ये 2 आएगा खाली इधर। और वहीं अगर ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हुआ तो ये बनेगा x² प्लस 1/x², ये बनेगा -2। अगर ऑब्जर्व ठीक से कर रहे हो तो यहाँ पे प्लस हुआ, इधर +2 चाहिए होता है, और यहाँ पे माइनस रहा तो यहाँ -2 होता है। और इसका डेरिवेटिव ऊपर जाके जब होगा तो वो माइनस होगा, और इसका डेरिवेटिव ऊपर जाके जो होगा वो प्लस होगा। अब ये सारा गेम ना इसका है। न्यूमरेटर में अगर तुम्हारा 1 माइनस x² है तो तुमको डिनोमिनेटर में ये बनाना है 1 प्लस, ये प्लस का बनाना है, और प्लस के लिए +2 चाहिए और माइनस के लिए -2 चाहिए। क्वेश्चन लेने के बाद ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन ऐसा है, सपोज इंटीग्रेशन में मैंने बता दिया कि x² प्लस 1 के नीचे ऐसा दिया है सपोज किसी ने कि x⁴ प्लस ये सपोज 2x² या x² फॉर दैट मैटर x² प्लस 4, ये ऐसा क्वेश्चन है। पूछा गया इसको सॉल्व करके बताओ, इंटीग्रेशन को सॉल्व करो। और अपना फंडा ही यहाँ से शुरू हुआ था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर x² रहा, उसको सॉल्व करने का तरीका बहुत इजी है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ पे सारे इवन पावर है तो सबको x² से डिवाइड कर दो। अगर तुमने सबको x² से डिवाइड कर दिया तो ये ऐसा दिखेगा, देखना ऊपर वाला बन गया 1, ये बन गया 1/x², ये dx तो तुम्हारा वेट ही कर रहा था।
और डिनोमिनेटर में भी देखना, ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ये बन रहा है तुम्हारा 1 प्लस ये बन रहा है 4/x²। यहाँ पे एक्चुअली प्लस चाहिए था मेरे को, यहाँ पे +1 लेना चाहूंगा मैं। ये बन रहा है तुम्हारा, यहाँ पे 2x² लेता हूँ चाहिए तो ये बनेगा तुम्हारा, नहीं सॉरी ठीक है, ये 3x3 और ये प्लस बन गया 1/x²। मैं रैंडम क्वेश्चन बना रहा हूँ इसलिए फंबल हो गया। देखना क्या है क्वेश्चन, ऐसा था x² + 1 x⁴ 3x² + 1, जिसमें ऊपर भी इवन है नीचे भी इवन है ये भी इवन है, और जब भी इवन पावर ऑफ x आएंगे, हमने अभी डिस्कस किया था कि सब तरफ x² से डिवाइड कर दो। अगर x² से डिवाइड कर दिया तो ये बन रहा है तुम्हारा 1, ये 1/x² आ रहा है इधर, इधर x² से डिवाइड करने के बाद x² आ रहा है, x² कैंसिल हो कैंसिल +3, ये बन रहा है 1/x²। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद क्या करें, देखो इंटीग्रेशन में, यहाँ पे इंटीग्रेशन में 1 + 1/x² दिखेगा तुमको, और यहाँ पे नीचे ये दिख रहा है x² + 1/x², और ये +3 भी यहाँ लिखता हूँ मैं। अब मैंने बोला था ऊपर वाला dx होता है, और ऊपर किसी ना किसी का डेरिवेटिव है, तो ये डेरिवेटिव किसका है, ये किसका डेरिवेटिव है, ये बोला था मैंने। देखो प्लस का डेरिवेटिव माइनस होता है, माइनस का डेरिवेटिव प्लस होता है, तो ये ऊपर में 1 + 1/x² अगर है तो जरूर ये डेरिवेटिव होता है x - 1/x का। तो मेरे को डिनोमिनेटर में x - 1/x चाहिए, और यहाँ पे x - 1/x बनाने के लिए फिर मैंने ये फॉर्मूला बताया तुम लोग को। देखो ये दो फॉर्मूले कि x + 1/x रहा तो यहाँ पे +2 करा दो, तुम्हारा होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये दोनों रहे, सपोज ये दोनों रहे, तुमको माइनस बनाना है तो यहाँ पे -2 करवाओ। अब मेरे को डिनोमिनेटर में, मुझको डिनोमिनेटर में x - 1/x बनाना है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है। ये माइनस तभी बनेगा जब यहाँ पे तुम्हारा -2 होगा, मैं इसको +2 कर दे रहा हूँ। अब इससे हुआ क्या, इंटीग्रेशन में 1/1 + x² dx तो हो गया, और यहाँ पे तुम देख पा रहे हो तो ये आ गया तुम्हारा x - 1/x का होल स्क्वायर +5, 3 + 2 5। अब ऐसा होने के बाद तुम देख पा रहे हो इसका डेरिवेटिव आ गया 1, इसका डेरिवेटिव आ गया ये वाला। तो अगर मैंने इस फंक्शन को अगर t माना तो ये ऊपर वाला मेरा dt बन रहा है। तो मैंने बोला था जब भी फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल होगा, वो फंक्शन फंक्शन रहता ही नहीं, वो x बन जाता है डायरेक्टली। तो वो x अगर बन रहा है, इसका डेरिवेटिव अगर ऊपर अवेलेबल है, तो फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है 1/x² + a², जिसमें a का वैल्यू है, ये किसका स्क्वायर है 5, ये √5 का स्क्वायर है। तो आंसर बनता है इसका 1/√5। चेक करना, tan इनवर्स के अंदर x माने x - 1/x अपॉन a मतलब √5 + c। दिस इज इट। क्या बोलते हो, आया या गया? आया आया या गया पूरा? थोड़ा थोड़ा आया। आया थोड़ा सर। थोड़ा आया, आया एक बार पूरा। पूरा आया, ठीक है। अरे सिंपल है, बस तुमको एडजस्ट किसको करना है, इसके ऊपर फोकस करना है खाली। अब एक और तुम लोग के लिए देता हूँ क्वेश्चन, ट्राई करना निकालने का। ये ज्यादातर पूछे जाते हैं मेंस में, सीईटी में 1-2 क्वेश्चन सर देखे। हाँ सर, बोलो सर। सर ते सर ते फॉर्म्युलामध्ये 2 प्रत्येक वेळेस 2च असतं का? हाँ, कारण x + 1/x मध्ये जेव्हा तिथं होल स्क्वेअर करशील ना, हे दोन्ही कॅन्सल होताच ना मल्टिप्लिकेशन मध्ये, 2च येतं ना तिथे। क्वेश्चन है तुम लोग के लिए x⁴, ठीक है, x⁴ -3x² + 1, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा था इसको सॉल्व करना, यार मैं सीटी में देख चुका है, रिसेंट टाइम में क्वेश्चन देखे मैंने इसके, इसलिए ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा ये करवाना चाहिए तुम लोगों से। tan inverse x² - 1/x। ओके, हो सकता है। 1/2 log of x² - x - 1 upon x² + x - 1। ओके, दोनों के अलग अलग आंसर, एक का लॉग आ रहा है एक सर का tan। सेम सेम मतलब क्या, पहला वाला लॉग या tan इनवर्स? लॉग। लॉग, ओके। सर लॉग वाला है। ओके, log येते सर। सर लॉग वाला है। लॉग वाला है, ठीक है। देखो अब जिनका गलत हो गया उनके लिए, सबसे पहले तुमने ये ऑब्जर्व किया कि सब में इवन पावर है।
अब इवन पावर का तुम्हारे सामने सॉल्यूशन पता है, डिवाइड मारो इसको एक्स स्क्वायर से, ये इंटीग्रेशन में बनेगा 1 + 1/x²। और डिनोमिनेटर में अगर तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, ये बन रहा है x² + 1/x², ये बन रहा है तुम्हारा -3 dx। देखो इसका इसका आ गया, सेटिंग हो गया, ये खाली -3 आ रहा है। अब मैं अपने को क्या पता है, ऊपर वाला बनाते हैं, मतलब ऊपर वाले को देख के नीचे वाला बनाना है। ऊपर में प्लस है तो जरूर ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये x - 1/x का डिफरेंशिएशन है। अब इसको बनाने के लिए, इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या मिसिंग है, माइनस बनाना है ना, मेरे को -2 चाहिए, इधर -3 है, इसको मैं तोड़ सकता, इस -3 को मैंने ऐसे लिखा, देखो -2 -1। अभी हो गया सेट, तो इंटीग्रेशन क्या बना, 1 + 1/x²। ये वाला क्या हो रहा है तुम्हारा, ये बन रहा है x - 1/x का होल स्क्वायर, ये बन रहा है -1 dx। चेक करो जरा इसको, ये ऐसा आया, -1 ऐसा आया। अगर मैंने इस फंक्शन को अगर t माना तो ऊपर मेरा dt बन रहा है, तो ये फंक्शन एज बिहेव कर रहा है 1/x² - a²। और 1/x² - a² अगर बिहेव कर रहा है तो आंसर क्या होता है, 1/2 log of x - a x + a। तो आंसर बनेगा 1/2, log के अंदर x है ना, तो x - 1/x -1/x - 1/x + 1। इधर मत छोड़ो इसको, ऐसे मत छोड़ो, ऐसे ऑप्शन में होता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 आएगा, लॉग ऑफ ये क्या दिख रहा है तुमको, x² -x - 1 के नीचे x² -x प्लस पार्डन नहीं x² + x - 1। यही था क्या किसी का आंसर, जिस किसी ने भी बोला था? हाँ ये सर। तो था जिसका tan इनवर्स आया। तुम लोग देखो, अभी सिली मिस्टेक्स मत करो, ये हो जाते हैं क्वेश्चन, इतने भी ऊपर का लेवल नहीं है इनका कि तुम इनको सॉल्व भी नहीं कर पाओ। हाँ थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत करने लायक चीजें हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि आंसर भी तुम्हारे बस tan इनवर्स और लॉग में ही गड़बड़ कर लो तुम लोग, वैसी चीज से थोड़ा बच के रहना, ठीक है? अब ये क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर खत्म कर रहा हूँ। क्वेश्चन है डायरेक्टली, ये दो पिछले में लेने नहीं वाला था ये टॉपिक, क्योंकि मेंस में ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन एक दो एग्जाम्स में ये देख चुका मैं रिसेंट टाइम्स में, इसलिए फिर लगा कि नहीं इसको छोड़ना नहीं चाहिए। क्वेश्चन है 2012 का, और सेम क्वेश्चन है 2017 में भी, दो साल का रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में x² + 1, शायद हमने किया है अभी ये क्वेश्चन, देखना अगर मैंने किया नहीं किया होगा तो छोड़ दो। x⁴ + x² + 1 dx, क्या ये क्वेश्चन हुआ है हमारा? नहीं हुआ है शायद, नहीं हुआ है। तो फॉर दस 2 साल रिपीटेड क्वेश्चन है। टॉपिक तो समझ में आना चाहिए ना। अभी कुछ साइट पे कुछ अपडेट आया क्या तुम्हारे, मैंने देखा नहीं कल रात को, कुछ साइट्स पे अपडेट आया नहीं किसी सर। का? कुछ भी नहीं। वो लग रहा है यार तुम्हारे एग्जाम पोस्टपोन 100% होगी ऐसा लग रहा है, और ये शायद ऑफलाइन के भी चांसेस है ऑफिस से। बहुत से लोगों ने शुरू किया अभी उस्मानपुरा में ऑफलाइन क्लासेस। तो लगता है मैं वापस आने के बाद शायद मैं तुम्हारा क्रैश के बच्चों को तुमको बुला लूंगा क्लास पे, वही सही रहेगा एक साथ, मतलब एटलीस्ट एक आधा वीक तो भी होना चाहिए तुम्हारा। ज्यादा बच्चे हो नहीं, हार्डली 15-20 बच्चे हो तो उतना कर सकते हैं अपन ऑफलाइन में। सर बोलो। √3 tan inverse of x² - 1 upon √3x। ओके, आई गॉट ऑप्शंस 1/√3 tan इनवर्स ऑफ x - 1/x upon √3, tan इनवर्स के अंदर x + 1/x upon √3, tan इनवर्स ऑफ x - 1/x upon √3 एंड 1/2√3 log of x - 1/x upon x - 1/x plus √3। ऐसे कुछ ऑप्शंस सर थे। फर्स्ट ऑप्शन। सर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट मतलब tan में या log में? tan में या टैन में log में? टैन tan में, ठीक है। तो कैसे करें, वही सिंपल फंडा, ये बन रहा है 1 + 1/x², और नीचे वाला क्या बन रहा है x² + 1/x² + 1। फंडामेंटल वही करना है, बस इंटीग्रेशन में 1 + 1/x² दिख रहा है, ये क्या दिखेगा अभी तुमको, ये बनेगा x, ऊपर देखो ऊपर प्लस है नीचे माइनस चाहिए, x - 1/x बनाने के लिए क्या चाहिए, -2 चाहिए। -2 कैसे करें, +1 को कैसे लिखूं, -2 + 3, तो ये +3 आ रहा है यहाँ पे। तो आंसर क्या होगा इसका भी, tan इनवर्स में बन रहा है, tan इनवर्स के अंदर x - 1/x, a का वैल्यू कितना है, √3 है, खत्म 1/a, लेकिन 1/√3 भी तो आएगा। दैट्स इट। इसी साल इसी 2017 में एक और क्वेश्चन है, 2017 का सीडी का क्वेश्चन है, जो मैं कल करवा चुका, बस आज आंसर चाहिए मेरे को, x² + 9, और ये है मेरा x² + 4, MST CD 2017। क्वेश्चन दिया है a टाइम्स tan इनवर्स के अंदर x/2 प्लस b टाइम्स tan इनवर्स के अंदर x/3। तुमको पूछा है a - b का वैल्यू,
1/6, 1/6 माइनस वाला 1/30 माइनस 1/30 आर योर ऑप्शंस। 2017 MHT CET कल वाला क्वेश्चन है। कौन सा टाइप ही है, कैसे करेंगे सॉल्व इसको, कोई बताएगा मुझको? सर 1 by डिफरेंस अपॉन, हाँ पहले सेपरेट लिखो, क्योंकि ऊपर डिफरेंशिएशन नहीं है और ऊपर x² भी नहीं है, तो मैं इसको टेम्पररी वेरिएबल से भी सॉल्व नहीं कर सकता। उसको पहले सेपरेट लिखो, फिर सेपरेशन के बाद इंटीग्रेशन करो, आंसर आ जाएगा। इजी है, कल हमने किया है ऐसे क्वेश्चन। दो क्वेश्चन तो आते ही है हर एग्जाम में। वन बाई 1/30 प्लस या माइनस वाला? सर प्लस वाला। प्लस वाला, ओके। हाँ सर 1/30 आया। 1/30 आए, उनको पहले सेपरेट तो किया होगा ना तुमने। 1 अपॉन डिफरेंस, 1 बाय छोटा हाँ। माइनस 1 बाय बड़ा, तो इसको आंसर हाँ। क्या लिखेंगे? 1 अपॉन डिफरेंस। डिफरेंस किसका है? इन दोनों का डिफरेंस है 4 और 9 का, जो बन रहा है 5। डिफरेंस हमेशा बड़ा माइनस छोटा करते हैं, ये भूलना मत। -9 मत लिखना वहां पे। 1 बाय डिफरेंस, 1 अपॉन छोटा माइनस 1 अपॉन बड़ा। ये होने के बाद आंसर तो सिंपल था। देखो 1/a tan इनवर्स के अंदर x/a माइनस 1/3 tan इनवर्स के अंदर x/3। देखो सब कुछ रेडीमेड था यहाँ पे। देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब इसको 1/10 माइनस ये क्या बन रहा है? a का वैल्यू कितना है तुम्हारा? ये कंफ्यूजन देखो इसमें क्या हो गया अभी। a बोलो कितना है इसमें? a का वैल्यू 1/10 और b कितना है? b है -1/15। ये भूलना मत, यहाँ पे प्लस दिया था, इधर माइनस आया है, तो b का वैल्यू -1/15 है। अब तुम्हारे पास a और b दोनों है, तो इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकालोगे फिर? 1/10 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1/15। तो एलसीएम कितना है दोनों का? 30 है। उसको 3 दे दो, इसको 2 दे दो, आंसर क्या बना? 5/30, दैट इज 1/6। गलत हो गया ना सबके सब? कितने जन ने आंसर बोला? सभी ने गलत ही बोला फिर। सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। सर वो अरे a प्लस भी निकाल लिया था सर। अभी अभी ना ये, अब ये रीजन भी तो वैलिड नहीं है तुम्हारे। दिल की तसल्ली के लिए ठीक है ना, तुमने बोला दिल की तसल्ली के लिए, तुमको लगा कि सर चलो ये बोल देते हैं, ठीक है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तुम लोग को। तुमने कोई जानबूझकर कोई आंसर गलत नहीं बोलता है, लेकिन बात भी तो ये देखो ना, अभी कितना स्कोप है अभी एरर्स के लिए। अभी अभी 2 साल से अगर वही, अगर यही अगर रीजन ढूंढने जाओगे तो बहुत सी रीजन है तुम्हारे पास में यार। तुम क्या, तुम्हारे रीजन में ये नहीं कर रहा, डिनाई भी नहीं कर रहा, ऑथेंटिक ही होंगे, क्योंकि झूठ तुम बोलोगे नहीं अभी, और गलत आंसर जबरदस्ती क्यों बोलना है? बट बात ये है अभी कब तक सिली मिस्टेक्स कब तक करोगे? अभी बस हो गया ना। अभी कैलकुलेशन एरर हो गया सर, छोटी सी गलती हो गई सर, ये ठीक है। मैं ये तो एग्जाम नहीं चल रहा ना, लेकिन फाइनल एग्जाम आने से पहले तो ये सब पे काम करना शुरू कर दो यार, अब टाइम आ गया है। चलो हो गया इतना खत्म। दो अभी शॉर्टकट्स। अब ना आगे वाले जितने भी लेक्चर है इसके बाद वाला सब शॉर्टकट्स पे खेलेंगे हम लोग, क्योंकि कंसेप्ट पे जाने से अच्छा शॉर्टकट से तुम्हारे आंसर जल्दी निकलते हैं। पहला नंबर शॉर्टकट, जेई का बहुत फेवरेट पॉइंट है ये, और सीटेक में भी यू नेवर नो पूछा जा सकता है। पॉइंट है 1 अपॉन, चलो ठीक है पहले लॉग का करवा देते हैं। क्या था वो? इंटीग्रेशन 1 अपॉन x टू द पावर n प्लस 1, ये एक शॉर्टकट है। और इसके जैसे ही शॉर्टकट है सेम, यहाँ पे माइनस आता है, x टू द पावर n माइनस 1। सीडी में पूछा गया था, 2020 में पूछा गया है, 2012 में पूछा गया इसके ऊपर क्वेश्चन। क्या है देखो, डिनोमिनेटर है सर, अगर ऐसा अगर होता ना x+3 x+ हो तो मैं कर लेता, मेरे को पता है इनको सेपरेशन कैसे करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से। मैं अगर ये x होता तो मैं इसका भी पार्शियल फ्रैक्शन लगा देता, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 1 आने वाला है, 0 और 1 का 1, तो मैं 1 अपॉन लॉग ऑफ छोटा 1 बड़ा भी लिख लेता। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे x टू द पावर n है, लाइक क्वेश्चन ऐसे दिखेगा तुमको, x इंटू x टू द पावर 6 प्लस 1, या फिर इंटीग्रेशन में x इंटू x टू द पावर 8 माइनस 1। अब ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो सॉल्व कैसे करना है फिर इस क्वेश्चन को? अगर प्लस रहा तो क्या, माइनस रहा तो क्या? पहले प्लस के लिए आंसर इसका होता है, क्या था वो? 1/n log ऑफ x टू द पावर n अपॉन x रेज़ टू n प्लस 1। मैं कर देता हूँ, कैसे लाया हुए बोलता हूँ। उसके बाद अगर माइनस रहा दोनों के बीच में तो डायरेक्ट आंसर होता है log ऑफ छोटा अपॉन बड़ा, x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x टू द पावर n। ये क्या फंडा है देखना एक बार, लाया कहां से। अब सपोज किसी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे कि सर इंटीग्रेशन में 1 अपॉन x इंटू x टू द पावर 4 प्लस 1 का इंटीग्रेशन बताओ। अब तुम तो ये देख नहीं पाओगे डायरेक्टली,
तुमको दिख रहा है ना कि ये तो x का पावर है, अगर पावर नहीं होता तो पार्शियल फ्रैक्शन लगता है इन दोनों को। अब यहाँ पे x⁴ सॉल्व करे कैसे फिर ऐसे क्वेश्चन को, तो मैं क्या कर रहा हूँ देखना, मुझको इतना पता है कि डिनोमिनेटर में अगर फंक्शन आया है, देखो इंटीग्रेशन होता ही x के लिए है। अब जितने भी है ना इम्प्रोवाइजेशन होंगे खाली, तो किसी ने यहाँ पे x के जगह पे x⁴ रखा है, और मेरे को x⁴ को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसका डिफरेंशिएशन अगर ऊपर अवेलेबल कर पाया मैं, तो ये x ही काम करेगा। तो x⁴ का डेरिवेटिव क्या होता है, x⁴ का डेरिवेटिव 4x³। तो मैं क्या कर लेता हूँ देखना, मैंने ऊपर और नीचे x³ दे दिया या 4x³ दे दिया टू बी स्पेसिफिक। देखो तो यहाँ पे भी मैंने x³ से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो न्यूट्रलाइजेशन फैक्टर देखो, अभी इसका डिफरेंशिएशन था 4x³। मैं x³ को तो यहाँ पे मैंने 4x³ दिया, मैंने यहाँ पे 4x³ दिया, एक साइड में बोलता हूँ। अब जब इनको खोल रहा हूँ दोनों को, तो आंसर क्या बन रहा है, 1/4 इंटीग्रेशन में 4x³ dx। अब तुम डिनोमिनेटर में भी देखो, x³ इंटू x बन रहा है x⁴ इन ब्रैकेट बन रहा है x⁴। क्या बोलते हो, अब अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर अवेलेबल हो गया, इसका भी ऊपर अवेलेबल हो गया, तो ये एज इन x काम करेगा। तो इंटीग्रेशन को दिखेगा, इंटीग्रेशन में 1/x इंटू x+1 दिखेगा खाली तुमको ये। और जब भी दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, तो आंसर क्या होता है, 1 बाय डिफरेंस 1/1 लॉग ऑफ छोटा अपॉन बड़ा। कौन छोटा है, x, बड़ा कौन है, x+1। लेकिन सर इसमें तो मैंने x तो उधार लिया था, x था क्या एक्चुअली, x तुम्हारा x⁴ था, x⁴ था, और यहाँ पे ये 1/4 यहाँ पे आएगा। ये रहा तुम्हारा आंसर, इसलिए मैंने शॉर्टकट दिया था, x इंटू x⁴n+1 रहा, तो सीधा आंसर लिख देना 1/n log of x⁴n/x⁴n+1। चेक करो, सेम इसके लिए भी सेम करोगे। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या है, n इंटू x⁴n-1, तो वो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, आंसर ये फॉर्म में आएगा। मैं क्या बोलता हूँ, ये स्टेट बोर्ड के लिए रख देते हैं ना, अभी अब टाइम नहीं उतना कि इतना सब ये करते बैठे हैं, तो सीधा तुम ये इसको ध्यान में रख दो कि अगर प्लस रहा तो 1/n log ऑफ छोटा अपॉन बड़ा। देखो यहाँ पे हम सब छोटा अपॉन बड़ा ही कर रहे हैं, इसमें छोटा ये +1 हो रहा है इसलिए बड़ा है, तो डिफरेंस सेम है। अगर प्लस रहा तो 1/n लेना है इस n को, अगर डिफरेंस माइनस रहा तो n लेना नहीं है, बाकी सब सेम है, छोटा अपॉन बड़ा कंसेप्ट तो सेम है। ये क्वेश्चन है 2017 का, 1/x इंटू x⁹ कोई बताएगा मेरे को ओरली इसका आंसर क्या रहेगा, प्लस में है, आंसर क्या रहेगा ओरली इसका फिर, 1/9 log of x⁹ अपॉन x⁹ खत्म। क्योंकि 1 डिफरेंस, बस प्लस में डिफरेंस लेना है और माइनस में डिफरेंस नहीं लेना है, इतना ही डिफरेंस है बस दोनों का, तो 1/n आ रहा है। बाकी तुम समझदार हो भाई, कितने भी क्वेश्चन कराओ इसके, फिर जब यही क्वेश्चन दे रहा हूँ देखना। अब और अगर मैं क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट करना है, तो क्वेश्चन बन गया तुम्हारा cos x dx, और यहाँ पे है तुम्हारा देखना क्वेश्चन आ गया है sin x, ये sin टू द पावर 6x या 5x लेता हूँ मैं, चाहिए तो 5x - 1। आधे बच्चे कोमा में जाएंगे इसको देख के, पता ही नहीं सॉल्व कैसे करते क्वेश्चन को, ऐसे कैसे करेंगे सॉल्व, log sin raised to 5 - 1 upon sin raised to 5। खत्म। क्योंकि जिनके कंसेप्ट अभी हो रहा है, जिनके कंसेप्ट डेवलप हो गए, वो लोग को वो ऐसा सोचने में मजबूर हो जाएंगे अभी, हाँ ये वैसा करना है। ये तो नॉर्मली ऊपर तुमको cos x dx दिख रहा है, मतलब जरूर ये किसी न किसी का डेरिवेटिव होगा, और किसका डेरिवेटिव होगा, ये फिर साइन का जो नीचे अवेलेबल है। अब इसका डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल है, ये तो साइन रहा ही नहीं अभी, ये तो x बन गया है। तो क्वेश्चन क्या बना, 1/x इंटू x⁵ में शॉर्टकट देख चुका इसका, बस इसमें डिफरेंस नीचे लेना नहीं है, तो आंसर लॉग ऑफ छोटा अपॉन बड़ा, छोटा कौन है, साइन है, sin टू द पावर 5x - 1 अपॉन sin x। sin x लेना है या sin टू द पावर 5x लेना है, सर 5x। ठीक है, डन। ये तुम्हारा फंडा था, दिस वाज अ शॉर्टकट। एक और, अब इन्हीं सब क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय बस छोटी छोटी बातें हैं जो तुमको एक बार उसके ऊपर काम करना है एक्चुअली। अब ये रहा नेक्स्ट शॉर्टकट, नेक्स्ट लिस्ट ऑफ शॉर्टकट। ये इसको एक मतलब स्टेट बोर्ड का ना सबसे पहला टॉपिक है इंटीग्रेशंस का, जिसको हम इतना अहमियत देते नहीं है। हाँ सीईटी वाले कुछ है इंटरेस्टिंग लोग हैं, वैसे क्वेश्चन में फोकस भी करते हैं। क्वेश्चन है क्या था वो, हाँ ax + b अपॉन cx + d। ये नॉर्मली भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन शॉर्टकट से जल्दी जाता है इसका आंसर, cx + d dx। अगर ax + b अपॉन cx + d रहा, और इसका इंटीग्रेशन अगर बनाना है तुम लोगों को, मैं नहीं जाऊंगा कहां से आया, शॉर्टकट देखना इसका क्या है, ये बन जाता है 1/cx माइनस टाइम्स ad
माइनस BC, डिनोमिनेटर में इन दोनों का स्क्वायर, तो C² प्लस D² ना, ओनली C² आई गेस, C², और लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, बात खत्म। क्या है, ऊपर में दो, एक अलजेब्रिक टर्म है, लीनियर टर्म है, नीचे भी लीनियर टर्म है। इनका अगर सॉल्व करना है, सबसे पहले A/C, ये जो है इसको x लगा दो, माइनस में AD माइनस BC अपॉन C² इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। क्या सी नहीं है, देखो इंटीग्रेशन में 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 1, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। ये क्वेश्चन सीट वाले पूछते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले अगर ये नॉर्मल तुमको इस मेथड से करना है, नहीं शॉर्टकट नहीं करना, तो क्या करना है, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि इनका दोनों का भी डिग्री सेम है, और जब भी दोनों का डिग्री सेम रहेगा, या फिर देखो न्यूमरेटर का डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर का डिग्री अगर होगा, देन इधर उसको एडजस्ट कर लो, एडजस्ट डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर, और डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। मतलब क्या, देखो हमने ये जो क्वेश्चन किए थे अब तक, इंटीग्रेशन में x अपॉन x² प्लस 4 और ये x² प्लस 3, ऐसा क्वेश्चन था सपोज, तो ऊपर वाले का डिग्री 1 है और नीचे वाले का डिग्री x⁴ मतलब 4 है, तो अल्टीमेटली नीचे वाले का डिग्री ज्यादा बड़ा है। अब नीचे वाले का डिग्री अगर बड़ा होगा, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर, वो ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ऊपर वाले का डिग्री इक्वल टू या बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर। और इम्प्रॉपर में क्या करना है, फिर जैसे हम बचपन में करते थे, सीधे डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन अगर ऐसा है, इंटीग्रेशन में x³ माइनस x² प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड में दिया है x प्लस 1 का इंटीग्रेशन बताओ। अब तुम इसको कैसे भी एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है नीचे वाले से। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सीधा सीधा ऊपर वाले को डिवाइड कर दो, x³ माइनस x² प्लस 2x प्लस 1 को डिवाइड मार दो x प्लस 1 से। अब डिवाइड करने के लिए क्या है, यहाँ पे तुम्हारा x³ है, ये तुम्हारा x है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले x² से मल्टीप्लाई कर दो ना, फिर इसको, ये क्या बनेगा, फिर ये बन जाएगा तुम्हारा x³ प्लस x², नीचे वाला देखो, अब ये माइनस ये दोनों कट लिए, आंसर क्या बना, -2x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसको भी सॉल्व करना है, यहाँ पे -2x² है, यहाँ पे तुम्हारा x है, सॉल्व कैसे करें, -2x है, दे दो इसको -2x। अब -2x से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ये क्या बनेगा, -2x² -2x प्लस, ये तो कुछ काम का नहीं है, फिर से एक बार माइनस करा दो, ये तुम्हारा प्लस ये माइनस हुआ। अब ये दोनों गए काम से, आंसर क्या बना, 4x माइनस 1। अभी भी सॉल्व करना है, ये क्या है तुम्हारा x है, ये क्या है 4x है, क्या चाहिए 4, तो प्लस 4 दे दो उसको, तो आंसर क्या बनेगा, 4x प्लस 4 माइनस करोगे, ये गने आंसर गएगा बनेगा -5। वो बचपन में तुम लोग नहीं करते थे, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, इसको लिखना है मेरे को, इसको ये रेशियो को लिखना है। तो कैसे लिखूंगा, क्वेश्चन क्या आया है, x² माइनस 2x प्लस 4 प्लस रिमाइंडर कितना है -5 अपॉन डिवाइजर, तो डिवाइजर क्या है x प्लस 1 है। अब जब भी न्यूमरेटर का पावर ज्यादा बड़ा होगा या फिर इक्वल टू होगा डिनोमिनेटर से, तुम यही मेथड से कर सकते हो, नहीं तो एडजस्ट करके करो, दोनों एक ही बात है। अब यहाँ पे आने के बाद इंटीग्रेशन करना बहुत बड़ी बात है नहीं अभी, क्योंकि तुम इसको सॉल्व करोगे, इसका इंटीग्रेशन x⁻³ माइनस इसका इंटीग्रेशन 2x² 2, 4 का इंटीग्रेशन 4x माइनस 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ x, हो गया तुम्हारा आंसर। ऐसे जाओ या वैसे जाओ, तुम्हारी मर्जी। अब ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो इसी का इम्प्रोवाइज वर्जन है। फिर अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना झमेला करने से अच्छा एक सपोज ऐसा क्वेश्चन और एक दिया तुमको, इंटीग्रेशन में सपोज x² प्लस 4 है और डिनोमिनेटर में x² माइनस 3 dx है, ये बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे करने जाओगे, अब दोनों का डिग्री भी सेम है, ऊपर भी x² है नीचे भी x² है। अब ऊपर नीचे दोनों अगर x² अगर है तो बेटर रहेगा ना, डिवाइड करने से अच्छा ट्राई करो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में रिफ्लेक्ट करने का। अब डिनोमिनेटर में अगर x² प्लस 4 है, न्यूमरेटर में अगर x² माइनस 3 है, तो एडजस्ट कराओ ना, ये ऐसा बनेगा ना x² माइनस 3, क्या लिखो इसको, +4 चाहिए उधर, तो क्या +7 लिख दो, ये भी ऐसा दिखेगा x² माइनस 3, ये वाला भी x² माइनस, चेक करो, मैंने इस 4 को -3 + 7 लिखा, सेपरेट डिवाइड मारा, तो ये दोनों कट लिए, आंसर बना 1, और ये तो तुम्हारा दिख रहा है 7 अपॉन x² माइनस 3,
इसका इंटीग्रेशन करा दो खाली, 1 का इंटीग्रेशन x है प्लस 7 एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन 1/2√3 log ऑफ x माइनस √3 अपॉन x प्लस √3, बात खत्म। मैंने करवाना एक पॉइंट चाह रहा था, मैंने 2 पॉइंट को कवर करवा दिया तुम्हारा भी, कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री अगर इक्वल या फिर बड़ा रहा डिनोमिनेटर का, तो ट्राई करना नीचे वाले को ऊपर वाले में एडजस्ट करना। अगर एडजस्टमेंट अगर पॉसिबल नहीं है तो डिवाइड कर दो, और डिवाइड करना अगर तुमको कंफर्टेबल हो तो जल्दी आंसर आएगा। अब लेकिन इसी में ही अब ये जो मैंने शॉर्टकट दिया है, अब ये सबसे ऊपर ये शॉर्टकट है। अब क्या करोगे, देखो इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 1 है, सॉल्व करने जाओगे तो इसको ये ऐसा दिखेगा, फिर 2x + 3 या 3x - 1। देखो पहला रिमाइंडर यही आता है, यही क्वेश्चन आता है a/c का। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ। शॉर्टकट कैसे यूज करना है, इन दोनों का रेशियो ले लो सीधा सीधा। रेशियो क्या है इन दोनों का, 2/3, तो आ गया 2/3x माइनस AD - BC, AD - BC, देखो -2 -9, आंसर बन रहा है -11। डिनोमिनेटर में क्या है तुम्हारा, c² है, तो 3 का स्क्वायर बन गया 9। लॉग ऑफ डिनोमिनेटर कौन है डिनोमिनेटर में, ये है 3x - 1, बात खत्म। ये माइनस ऑफ माइनस प्लस करवा देना। ये शॉर्टकट नंबर 1 था। है रेंज है या गई तुम लोगों की, हो क्या भाई साहब, ये निकल गए? है सर। ये है। शॉर्टकट्स है, यूज करने में थोड़ा लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यस 1-2 क्वेश्चंस की बात है, बाकी तुम्हारा हो जाएगा ये, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चंस को तुम लोग 2-3 तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। अब जिनको ये भी नहीं करना है, और शॉर्टकट बताओ सर, और शॉर्टकट बताओ, तो और शॉर्टकट ऐसे हैं कि इसका इंटीग्रेशन अगर ये है, इसका इंटीग्रेशन अगर ये है, तो अल्टीमेटली इसका डेरिवेटिव ये होता है। इसका इंटीग्रेशन अगर ये है तो इसका डेरिवेटिव ये होता है। सीधा सीधा इसका डिफरेंशिएशन करवाओ, देखो ये आता है क्या, बात खत्म। सोचना ही नहीं ज्यादा। जो डेरिवेटिव में कंपलसरी है, जो आई मीन नॉट कंपलसरी, जो डेरिवेटिव में कंफर्टेबल है, वो सीधा डिफरेंशिएशन से जाना ऑप्शन के। एक क्वेश्चन दिखा देता हूं तुम लोग को, समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा था। क्वेश्चन है 2019 का और 2016 का रिपीटेड क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था इंटीग्रेशन में 4 टाइम्स e⁻x - 25 अपॉन 2 टाइम्स e⁻x - 5 इंटू e⁻x dx। अभी मैंने क्वेश्चन तुमको बताया था, तुम्हारे सामने आंखों के सामने शॉर्टकट था इसका, कि सर अगर ये शॉर्टकट अगर ऐसा होता ax + b अपॉन cx + d, तो मेरा आंसर क्या होता, मैंने अभी बताया तुम लोगों को क्या होता है शॉर्टकट इसका। ये बन जाता सर a/x माइनस, ये बन जाता AD - BC अपॉन c², ये लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ये वाला डिनोमिनेटर यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो लोग का अच्छे से चल रहा है स्टार्टिंग से, वो लोग ने उन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया, अरे ये तो e⁻x डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव है, इन दोनों का। तो अगर मैंने इनको t माना तो ये dt यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो मेरा फंक्शन x काम कर, वो तो x है ही नहीं, e⁻x है ही नहीं, वो तो x ही है। अब ये x है तो क्वेश्चन सीधा ये बन गया ना, 4x - 25 अपॉन 2x - 5। अब ये तो ये शॉर्टकट है फिर, तो आंसर क्या बन रहा है इसका, सीधा सीधा 4/2 इज 2x माइनस ये कितना बन रहा है -20 माइनस ऑफ माइनस +50 अपॉन में 4 लॉग ऑफ 2x - 5। लेकिन x तो था नहीं क्वेश्चन में, वो e⁻x था, तो 2 e⁻x - 5, बात खत्म। जो इसमें कंफर्टेबल है वो इसमें जाओ, जो इसमें कंफर्टेबल नहीं है भैया तुम इसका डिफरेंशिएशन करवाओ, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो ये आता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल आएगा। अब जो क्वेश्चन के बारे में बता रहा था मैं तुम लोग को, ये क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन में 4 e⁻x - 25। थोड़ा स्पीड ज्यादा हो रही है आज, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ कवर करना है आज। e⁻x - 5 dx, ये है तुम्हारा ax + b टाइम्स log ऑफ 2 टाइम्स e⁻x - 5, देन a इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू -5, a इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू -5, b का वैल्यू -3, b का वैल्यू +3, b का वैल्यू -3, b का वैल्यू +3। भाइयों और बहनों ये ऑप्शन है तुम्हारे, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था MST CET 2016 में। अब जो जिसमें कंफर्टेबल उसमें जाओ। इसमें e⁻x का डेरिवेटिव यहाँ पे है नहीं,
तो तुम डायरेक्ट उसको x कंसीडर नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, इसको डिफरेंशिएशन कर दो, मैच करो, कौन सा आंसर मैच हो रहा है बताओ जरा मुझको। ऐसे कितने क्वेश्चन बता दूंगा मैं तुमको, डिफरेंशिएशन सीधा ऑप्शन का कर दो, सीधा आंसर जल्दी आएगा। आ गया किसी का ऊपर वाले का आंसर? आंसर आ गया क्या ऊपर वाले का? डिफरेंशिएशन करवाया तुमने इसका डिफरेंशिएशन करवाओ, ऑप्शन में मैच करो, कौन सा मैच हो रहा है बताओ। फर्स्ट ऑप्शन सर। फर्स्ट मैच हो रहा है, ओके। कैसे कर रहे हो? मैंने क्या बोला, ये दिया गया है, इसका इंटीग्रेशन ये है, तो अल्टीमेटली इसका डेरिवेटिव करोगे तो यही आने वाला है ना। अब इसका डेरिवेटिव तो करवाओ, एक्स का डेरिवेटिव बन गया a प्लस एज इट इज b एज इट इज, लॉग का डेरिवेटिव क्या हो गया है 1 अपॉन क्या लिख दू 2 इंटू ई रेस टू एक्स माइनस 5, इनको इसका डिफरेंशिएशन बना 2 ई रेस टू एक्स। इसका ठीक से लिख रहा हूं मैं अभी, देखो a प्लस एक काम कर लेता हूँ, क्रॉस ही मल्टीप्लाई कर लूंगा, आंसर जल्दी आएगा मेरा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन रहा है 2a ई रेस टू एक्स माइनस 5a प्लस 2b ई रेस टू एक्स। डिनोमिनेटर में ऑब्जर्व कर रहे हो तो ट्वाइस ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस 5 दिखेगा। अब मैंने इसका डिफरेंशिएशन करवाया, जो ये आया इसका एग्जैक्ट वैल्यू ये है, तो इज इक्वल्स टू आ गया, देखो ट्वाइस ऑफ 4 टाइम्स ई रेस टू एक्स माइनस 25 और डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स ई रेस टू एक्स माइनस 5, ये तो कट लिए दोनों, कुछ काम का वैसे भी नहीं था। अब बस कोएफिशिएंट को मैच करवाओ। अब कोएफिशिएंट को मैच, ये गया काम से, देखो ये भी गया काम से। अब हुआ क्या है, यहाँ पे -5 है, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो -5a का वैल्यू -25 है, तो कहीं ना कहीं a का वैल्यू तो 5 बन रहा है डायरेक्टली। अब a का वैल्यू 5 है तो ये ऑप्शन हो सकता है या ये ऑप्शन हो सकता है, ये तो गया काम से, ये भी गया काम से। अब दोनों में भी ये तो मेरे पास a का वैल्यू 5 आ गया, अब इसमें e रेस टू एक्स और e रेस टू से कोएफिशिएंट कंपेयर कर दो, तो यहाँ पे क्या बना 2a, ये बना 2b इज इक्वल्स टू 4। देखो 2a प्लस 2b का वैल्यू अगर 4 बन रहा है तो a प्लस b 2 बन रहा है तुम्हारा। अब a प्लस b 2 बना है जिसमें a का वैल्यू 5 है, अब a अगर 5 है तो b कितना बन रहा है तुम्हारा -3। तो आंसर कौन सा मैच हो रहा है, औरंगाबाद। बात खत्म। क्या बोल रहे हो, नहीं आया क्या तुम्हारा आंसर? सर इथे ते शॉर्टकट नाही लावू शकत आया. का? इथे शॉर्टकट लावू का शकत नाही इकडे आपण, कारण मी तुम्हाला इथे शॉर्टकट दिलाच नाही आहे, ई रेस टू एक्स चा येऊन जाईल शॉर्टकट नी पण आन्सर, पण ही जास्त बेटर आहे। शॉर्टकट नी त्याचा पण आन्सर येऊन जाईल, पण अननेसेसरी तुम्हाला वाढून जाईल क्वेश्चन तुमचा। बेटर, अरे बेस्ट ऑप्शन आहे, डिफरेंशिएशन करून टाका सरळ, आन्सर येऊन जातं। सर तुम्ही तिथे -5 लिहिलंच नाही. शॉर्टकट सांगू का मी याचा शॉर्टकट देऊ? अरे शॉर्टकट काय होईल माहितीये का, तुम्हाला फॉर्म्युले कमी शॉर्टकट जास्त होऊन जातील, आणि फॉर्म्युला लर्न करणं इझी जातं रे, शॉर्टकट लर्न करणं अवघड जातं फार। क्वेश्चन असा आहे बघा, हा शॉर्टकट आहे त्याचा, इंटिग्रेशन ई रेस टू के एक्स प्लस बी अपॉन सी टाइम्स ई रेस टू के एक्स प्लस डी। अगर ऐसा अगर होता, ठीक है, तो आंसर होता है बी बाई डी एक्स प्लस ए डी माइनस बी सी अपॉन में के टाइम्स सी डी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ये शॉर्टकट है उसका, अगर तुमको इससे जाना है इससे भी जा सकते हो। ठीक है, क्या दिया देखो एक बार ऑब्जर्व करो, फंक्शन दिया है, इस फंक्शन में क्या करना है, a टाइम्स e टू द पावर kx प्लस बी अपॉन c टाइम्स e टू द पावर kx प्लस d अगर रहा
तो आंसर इन दोनों का रेशो करवा लो, इन दोनों का रेशो आ गया b/dx प्लस AD माइनस BC, आ गया log ऑफ डिनोमिनेटर एज इट इज, बस CD को इस k से डिवाइड कर देना। अब अपना क्वेश्चन क्या था, अपना क्वेश्चन था 4 टाइम्स e रेज टू x प्लस माइनस 25, खाली होता तुमचा काय 2 टाइम्स e रेज टू x माइनस 5। सगळ्यात पहिले हा A आला, हा B आहे, हा C आहे, हा D आहे, k ची व्हॅल्यू 1 आहे इथे, तर डायरेक्ट दोघांचा रेशो घेऊन टाका। आंसर क्या बोल 20 माइनस 25 अपॉन माइनस 5 इज 5, ये 5 टाइम्स x प्लस AD कितना बन रहा है, AD माइनस 20 प्लस 50, तो आंसर प्लस माइनस 25 नहीं माइनस 20 प्लस 50 कितना हो रहा है 30 इंटू CD, इन दोनों का प्रोडक्ट बन रहा है माइनस 10, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर तो 2 टाइम्स e रेज टू x माइनस 5, तो आंसर 5x माइनस 3 टाइम्स लॉग ऑफ 2 टाइम्स e रेज टू x माइनस 5, कंपेअर करा दोघांसोबत बघ आंसर तेच होऊन जाईल, a ची व्हॅल्यू प्लस 5, b ची व्हॅल्यू माइनस 3, बात खत्म। जिसको जो मेथड से जाना वो मेथड से जाओ, आई डोंट माइंड। सर इथं e रेज टू x दोन्ही मध्ये सेम आहे, तर मग तो ax प्लस b चा फॉर्म्युला नाही लावू शकत का? नाही लावू शकत ना, कारण तो सेम आहे पण डिफरन्शिएशन मध्ये हवा आहे ना। तू ह्या क्वेश्चन मध्ये बघ, इथे मी दाखवला रॅन्डम मध्ये, सॉरी कुठं ऍक्च्युअली काढला वाटतं मी तो, अरे इथे काय असतं फंक्शन तुझा e रेज टू x आहे ना, तो dx सोबत पाहिजे इकडे, तेव्हा तो मॅच होतो। म्हणजे अल्टिमेटली आपण जर तुला स्टेट बोर्डच्या मेथडने सांगितलं ना मी, तर तू e रेज टू x ला t ठेवणार आहेस पुढे जाऊन, लाईक हो असा सर. e रेज टू x ला तू t ठेवला, याचा डेरिव्हेटिव्ह काय बनला e रेज टू x dx वाली बनते तुझी dt। मग इकडे इथे जर e रेज टू x असेल ना, तेव्हा तो अजून t काम करायला लागतो, पण याचा डेरिव्हेटिव्ह यहाँ पे याचा डेरिव्हेटिव्ह अवेलेबलच नाही ना तिकडे। त्यामुळे आता मी तुला सांगू ना, इनडेफिनाइट इंटिग्रेशन हा जो चॅप्टर आहे, या चॅप्टरला ही सवय लावून टाका स्वतःला तुम्ही, की जर समजा ऐन टाइमला जर क्वेश्चनचे आन्सर नाही आठवले तुम्हाला, तर ऑप्शनचे डेरिव्हेटिव्ह घेऊन टाकायचे सरळ सरळ, पण ऑप्शनचा डेरिव्हेटिव्ह आला क्वेश्चन येऊन जाईल। हा पुढचा क्वेश्चन बघ, आता याला तुझा शॉर्टकट, याला जर फॉर्म्युला लावत बसला ना, तर पागल होऊन जाशील सॉल्व्ह करताना, कारण आयडियाच येत नाही सॉल्व्ह कसं करायचं। हा क्वेश्चन आहे 2016चा, बघा एकदा कसं करणार। इंटीग्रेशन में f ऑफ x अपॉन log ऑफ sin x का वैल्यू दिया है log ऑफ sin x, log ऑफ sin x, तो f ऑफ x पूछा है, बता दो इसका। सर cot x कसं केलं, तर डेरिव्हेटिव्ह डिफरन्शिएट केलं सर, डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह घ्या, उलट सोपं जाईल तुमचं। हे बघ या लॉगने लात मारली, आन्सर काय म्हणलं 1 अपॉन log ऑफ sin x इंटू, आता ह्या लॉगने याला डेरिव्हेटिव्ह लात मारली, तो बन गया 1 बाय sin x, आणि साइन डेरिव्हेटिव्ह cos x, तुझं बघ तुझं आन्सर बनलं cot x f ऑफ x ची व्हॅल्यू, संपला। आणि हाच कन्सेप्ट तुम्हाला डिफरन्शियल इक्वेशनला लागणार, जे तुमचा याच्यामध्ये LD मध्ये सॉल्व्ह करायला सांगतात। दिस वॉज इट, शॉर्टकट सबसे बेस्ट शॉर्टकट यही है पूरे सिलेबस में इनडेफिनाइट का, सरळ सरळ ऑप्शन डेरिव्हेटिव्ह घेऊन टाका। हा डेफिनाइट मध्ये हा ऍप्लिकेबल होत नाही, कारण डेफिनाइटचे आन्सर कॉन्स्टंट मध्ये असतात, नंबर्स असतात मोस्टली, मग ते तुम्ही तिथे नाही करू शकत आहे, पण इथे तुम्ही करू शकता डायरेक्टली, की फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह ऑप्शनचा डेरिव्हेटिव्ह घेऊन टाका, मॅच करा कोणता फंक्शन येतोय तर डन। दिस वॉज इट। नाउ नंबर नेक्स्ट, इसको बोला जाता है IBP, फुल फॉर्म इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स बघा, याला शॉर्टकट पण आहे, पहिला समजून घ्या मग शॉर्टकट शिकवतो। इंटिग्रेशन में u डॉट v dx, पहला फंक्शन एज इट इज, दुसऱ्याचं देखो, सबसे पहला एज इट इज, दूसरा तो इंटीग्रेशन घ्यायचंय, माइनस बड़े से इंटीग्रेशन में छोटा इंटीग्रेशन चिपका दो, इनटू पहले का डेरिवेटिव, और दोनों का बाद में इंटीग्रेशन करवा दो। क्या है देखो, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस बड़े से इंटीग्रेशन में इसको उठाओ यहाँ चिपकाओ, उसके बाद पहले वाले का डेरिवेटिव ले लो। अब ये क्या सीन है, अब ये पहला दूसरा कैसे डिसाइड करते हैं, तो पहला दूसरा डिसाइड करने वाला फैक्टर है आइलेट। आइलेट का मतलब क्या, आई माने इनवर्स, एल माने लोगैरिथम, ए माने एल्जेब्रिक, टी माने ट्रिग्नोमेट्री, ई माने एक्सपोनेंशियल। मतलब फंक्शन अगर ऐसे है x इंटू लॉग एक्स, और पूछा गया इसको आइलेट लगाओ, तो तुम लोगों ने ये ढूंढना चाहिए था कि x और log x में a माने एल्जेब्रिक, l माने log, तो इससे ये ऐसे ऑर्डर में, ये ऑर्डर में, राइट, ये ऑर्डर में जो पहले आता है वो u होता है, और जो बाद में आता है वो v होता है। तो इन दोनों में इस रूल से पहला कौन है, log है, तो ये बन गया तुम्हारा u, ये बन गया तुम्हारा v। और यही क्वेश्चन पूछा गया था CT में 2009 में, जब मैंने CT दिया था। क्या था,
पहला फंक्शन एज इट इज, कौन सा, कौन एज इट इज, u एज इट इज, आ गया log x एज इट इज। अब इसका इंटीग्रेशन करवाना है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, इंटीग्रेशन x का क्या होता है, x²/2 क्या होता है, x⁻n का इंटीग्रेशन, उसमें ऊपर में प्लस कराओ नीचे लिख लो, ठीक है। तो x² था, x था, +1 करके +1 करवाया, माइनस ये इसकी जरूरत नहीं थी ना, माइनस बड़े से इंटीग्रेशन में, अब इसको उठाओ यहाँ चिपकाओ, इनटू इसका डेरिवेटिव log का जो बनता है 1/x, तो आंसर x²/2 log x माइनस ये 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में x दिखेगा तुमको, वापस एक बार इंटीग्रेशन करवा दो, फिर आंसर लग गया x²/2 log x माइनस 1/2 x का इंटीग्रेशन x²/2 2 बन गया, 4 बन गया, हो गया तुम्हारा आंसर 2009 का सीटी का क्वेश्चन। बस फंडा ये है, आइलेट, इनवर्स, लोगारिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। सर हाँ सर, सर ये आइलेट है क्या लाइट है सर, क्योंकि टेक्स्ट बुक में लाइट दिए हुए हैं। हाँ वो टेक्स्ट बुक में लाइट ही है क्योंकि पुरानी टेक्स्ट बुक है, आइलेट है वो, ठीक है। सबसे पहले ये तुमको करना था कि पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन जैसे कि वैसा, पहले का डेरिवेटिव, बट डिसाइड कौन करेगा, ये वाला डिसाइड करेगा तुम्हारा इसका, वो पहले कौन आता है। ये तो नॉर्मल है, कुछ कुछ फंक्शन के लिए तो शॉर्टकट भी है। अगर देखो शॉर्टकट अभी तुम इससे जाना ज्यादा, इंटीग्रेशन में u इंटू वी लगाना है, तुमको ये देखना है, ये शॉर्टकट कब यूज करना है वो समझा देता हूं पहले। u.v के शॉर्टकट में तुमको ये देखना है किसी एक का डेरिवेटिव कम कम हो, रिड्यूस हो, और दूसरे का इंटीग्रेशन तुमको पता हो। क्या बोल रहा हूं, दोनों में से कोई एक फंक्शन ढूंढना, मोस्टली अलजेब्रिक ही होता है। एक का डेरिवेटिव कम कम हो, लाइक x³ है तो उसका पहला डेरिवेटिव 3x², दूसरा डेरिवेटिव तुम्हारा 6x, तीसरा डेरिवेटिव 6 बनेगा, और चौथा करने जाओगे तो वैसे 0 बनना है, उसने वो काम का नहीं है, तो 3 बार डिफरेंशिएशन नीचे जाएगा। और दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन तुमको पता होना चाहिए। अब इंटीग्रेशन तुमको इसके आएंगे, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, अगर x के साथ कोई 3x है तो e⁻3x/3 आएगा। sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x। अब ये फंडे एक बार देख लो, क्या है, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, cos का इंटीग्रेशन sin x। अब क्या करोगे देखो, यही में अगर तुमको पहले का डिफरेंशिएशन पता है और दूसरे का इंटीग्रेशन पता है तो करते समय क्या करना है, देखो पहला फंक्शन एज इट इज, ठीक है, दूसरे का इंटीग्रेशन, मैं इंटीग्रेशन को नीचे लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन है ये, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का डबल इंटीग्रेशन, प्लस पहले का डबल डेरिवेटिव, दूसरे का ट्रिपल इंटीग्रेशन, माइनस पहले का 3 बार डेरिवेटिव, दूसरे का 4थी बार इंटीग्रेशन, एंड सो ऑन। ये बहुत टाइम बचाता है ऐसे क्वेश्चन में जहां पे x का पावर आ रहा है। इसमें क्या था, मैंने इसमें क्यों नहीं यूज किया, मेरे को x का डिफरेंशिएशन पता था, मुझको x का डिफरेंशिएशन पता था, लेकिन लॉग का x का डिफरेंशिएशन पता था लेकिन लॉग का इंटीग्रेशन नहीं पता, इसके लिए यहाँ पे लगा नहीं पाया मैं। अब यही क्वेश्चन का ऐसा होता, देखना इंटीग्रेशन में x² sin x, अगर तुम आइलेट से जाते ना तो ये ऐसा दिखता। देखो इसमें आईबीपी से जाओ, साइन मैंने माने ट्रिग्नोमेट्री, ये मैंने अलजेब्रिक, ए पहले आता है तो ये बना u, ये बना v। अब u एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन मतलब x² एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन बन गया माइनस cos x, माइनस बड़े से इंटीग्रेशन में ये तुम्हारा माइनस cos x यहाँ आ गया, और x² का डेरिवेटिव बन गया तुम्हारा 2x dx। उसको सेपरेट कराओ, ये बन रहा माइनस x² cos x, ये माइनस का माइनस बन गया प्लस, बन गया प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन में cos x, x cos x टू बी स्पेसिफिक। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर से एक बार आईपीपी, क्योंकि 2 फंक्शन का प्रोडक्ट आया है। अब 2 फंक्शन का अगर प्रोडक्ट आया है तो कैसे सॉल्व करें, फिर से एक बार आईपीपी, ठीक है, ये +2 आ गया। अब क्या करें, देखो पहला फंक्शन एज इट इज, cos का इंटीग्रेशन बन गया sin x, राइट, माइनस इंटीग्रेशन में अब ये sin x को चिपका दो ना यहाँ पे, और ये sin x क्रेडिट बन गया, x क्रेडिट बन गया 1। अब ये हम लोग करते थे अगर हमको स्टेट बोर्ड करवानी है तो ये इतने सारे फॉर्मूले यूज करने हैं, लेकिन अभी अगर तुम्हारे पास शॉर्टकट अवेलेबल अगर होता
तुम्हारे पास अगर शॉर्टकट अवेलेबल होता तो तुम लोग ये नहीं करते। फिर उसके लिए क्या सीन है, u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस v का पहला डेरिवेटिव v का डबल इंटीग्रेशन एंड सो ऑन। अब ये क्या करो सर, अब एक देखो यहाँ पे x 4 पे होता और यहाँ पे तुम्हारा सपोज साइन 2x है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करवाना है। अब तुमको बस इतना ध्यान रखना है, एक का डेरिवेटिव कम होना चाहिए और दूसरे का डेरिवेटिव तुमको, दूसरे का इंटीग्रेशन तुमको पता होना चाहिए। अब इसका चौथा डेरिवेटिव आने वाला है, पांचवा डेरिवेटिव 0 बन जाएगा इसका, और इसका मेरे को इंटीग्रेशन पता है। देखो पहला फंक्शन एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन जो बनता है माइनस कॉस, तो आ गया माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2। x का कोएफिशिएंट डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन में और मल्टीप्लाई करते हैं डेरिवेटिव में, माइनस अब इसका डेरिवेटिव जो बन रहा है 4x क्यूब, इसका एक और बार इंटीग्रेशन माइनस एज इट इज, कॉस का इंटीग्रेशन बन गया तुम्हारा साइन 2x और डिवाइड में आ गया 4, क्योंकि ये 2 ऑलरेडी था, 2 2 जा 4 बन गया, प्लस इसका एक और बार डेरिवेटिव क्या बन रहा है 12x स्क्वायर, और ये माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो आंसर बन रहा है cos 2x अपॉन 8। फिर से एक बार इंटीग्रेट, देखो प्लस माइनस प्लस, अब माइनस करवा रहा, इसका एक और बार डेरिवेटिव जो बनता है 24x, इसको एक और बार इंटीग्रेट करवा रहा मैं, तो बन रहा है तुम्हारा cos का एक बार वापिस साइन, साइन ऑफ 2x अपॉन 16, प्लस इसका डिफरेंशिएशन एक और बार जो बन रहा है 24, और इसका इंटीग्रेशन साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x अपॉन 32। इसको बोलते हैं शॉर्टकट से सॉल्व करना। अगर तुम इसी क्वेश्चन को अगर आईबीपी के ऑथेंटिक मेथड से करते ना, तुम्हारा आंसर कभी नहीं आता, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि 5 बार आईबीपी लगाना पड़ेगा तुमको। ये शॉर्टकट है। हाँ, इतना बड़ा तुमको आता नहीं है, तुमको क्वेश्चन दिखाता हूँ सीटी का, तुम लोग कर रहे हो आई गेस ये 2000 कब का क्वेश्चन है, कुछ 6 या 5 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2x। बताओगे इसका आंसर? ये आईबीपी से सॉल्व मत करो, शॉर्टकट से सॉल्व करो। बस u और v कौन डिसाइड करने वाला है, जिसका डेरिवेटिव पता है वो u होता है। आया क्या किसी का? सर हाँ सर एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट ई रेस टू माइनस 2x माइनस ई रेस टू माइनस 2x बाय 4। ओके, देखो जैसे उसने बोला दो फंक्शंस थे, एक का डेरिवेटिव पता है, दूसरे का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, दूसरा डेरिवेटिव होता है 2। मेरे को पता है इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, और मुझको इसका इंटीग्रेशन भी पता है। ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स से होता है, बस कोएफिशिएंट को डिवाइड करते चलना। अब पहला फंक्शन एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन जो बन रहा है ई टू द पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2, माइनस में इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का बना है 2x, इसका इंटीग्रेशन जो बनता है e के पावर में माइनस 2x अपॉन 4, प्लस प्लस माइनस प्लस डिफरेंशिएशन 2x का डेरिवेटिव बन गया माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 8। बात खत्म। क्योंकि आगे अगर तुम डिफरेंशिएशन करवाने जाओगे इसका डेरिवेटिव 0 बन जाता है और आंसर खत्म हो जाता है। तो आंसर ये ऐसे दिखेगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ई टू द पावर माइनस 2x माइनस एक्स बाई 2 ई टू द पावर माइनस 2x प्लस 1/4 ई टू द पावर माइनस 2x। तुम ई रेज़ टू माइनस 2 से कॉमन लेके भी आंसर निकाल सकते थे, लेकिन दिस वाज इट। क्या बोलते हो, आ रहा है या जा रहा है वापस? रेंज आ रही है या जा रही है तुम लोग की? आ रही है। यहाँ पे फंक्शन को मैं ये शॉर्टकट सिखाया, इसे आईबीपी से भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। इसका बस अब इसका जो सीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस बिट। ये काम का है और इसको लिखा जाता है इंटीग्रेशन में e raised to x in bracket f of x plus f dash of x dx।
ब्रैकेट के बाहर e रेस टू x है और अंदर में f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x से दो फंक्शन की एडिशन है। जब भी ऐसा होएगा, बाहर e रेस टू x, f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x तुमको दिख रहा है, दोनों टाइम में एक फंडा ऐसा है कि e रेस टू x रखो और f ऑफ x उसका आंसर हो जाता है। क्या है देखना, बाहर e रेस टू x है, अंदर दो फंक्शन की एडिशन है, तो एक फंक्शन का डेरिवेटिव अगर दूसरा है तो तुम लोगों का आंसर होता है e रेस टू x एंड वो फंक्शन। बस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फंक्शन कौन सा है। सीईटी वालों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन तो मैं हर एग्जाम में, मैं हर साल लेता हूँ, e रेस टू x इन ब्रैकेट 1 प्लस tan x प्लस tan स्क्वायर x। हर बार देता हूँ मैं क्वेश्चन, हर बार शुरुआत यहीं से करता हूँ मैं, क्योंकि सीईटी में बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। बाहर e रेस टू x है, अंदर तुमको पता होगा कि दो, पता होना ही चाहिए, बाहर e रेस टू x है तो अंदर जरूर दो लोगों की एडिशन होंगी जिसमें एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। अगर तुम डेरिवेटिव कर रहे हो, 1 का डेरिवेटिव होता है 0, ये 0 नहीं है। इसका अगर tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का होता है sec स्क्वायर, यहाँ पे sec स्क्वायर मेरे को दिख नहीं रहा, tan स्क्वायर x का दिख रहा है 2 tan x into sec स्क्वायर x, ये भी दिख नहीं रहा। तो इसका मतलब फंक्शन तो डेरिवेटिव तो है लेकिन छुपा हुआ है, तो कैसे ढूंढे उसको, e रेस टू x, मैं tan को पहले लिख रहा हूँ और ये दिख रहा है मेरे को 1 प्लस tan स्क्वायर x, और 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर, तो आ गया मेरा sec स्क्वायर x। बाहर e रेस टू x है, अंदर दो फंक्शन की एडिशन है जिसमें एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव होएगा, तो tan का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x, तो डायरेक्ट आंसर बन गया मेरा e रेस टू x tan x। बात खत्म। यही अगर मैं ऐसा देता, इंटीग्रेशन में e रेस टू x sin x माइनस cos x, क्या बोलते हो आंसर क्या होता फिर? ये तुम लोग के लिए, कोई बताएगा इसका आंसर क्या होगा? e रेस टू x sin e रेस टू x sin x नहीं तो अरे वो प्लस होता तो e रेस टू x sin x आता ना, साइन का डेरिवेटिव माइनस cos थोड़ी होता है, माइनस e रेस टू x cos x। हाँ ये सही है। हाँ। अरे अगर यहाँ पे प्लस अगर होता, यहाँ पे अगर प्लस होता तो मैं क्या बोलता, e रेस टू x sin x, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव cos होता है, लेकिन यहाँ पे तो cos नहीं है, तो साइन का cos होता है लेकिन माइनस वाला नहीं होता है, तो cos का क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो माइनस cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, प्लस sin x, जो यहाँ पे अवेलेबल है। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव ये है, तो आंसर बनेगा e टू द पावर x cos x, वो भी माइनस वाला। वापिस से एक बार, तुमको पता होगा 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x स्क्वायर। अब x प्लस 1 का डेरिवेटिव भी क्या होगा फिर, माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में फंक्शन को प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी का यूज करके सीईटी वाले एक और प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा। वो क्वेश्चन ऐसा है, e रेस टू x इन ब्रैकेट x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर। कैसे करेंगे फिर अभी इस क्वेश्चन को? अब हमको तो पता है कि आपने बोला है बाहर e रेस टू x है, और जब भी e रेस टू x आएगा अंदर दो फंक्शन की एडिशन होगी जिसमें एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे सर, यहाँ पे तो आपने x प्लस 3 दिया है, तो जरूर फिर कोई फंक्शन की एडिशन करनी पड़ेगी मुझको यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ देख रहा हूँ, अभी शॉर्टकट है इसके लिए भी अपने पास, इंटीग्रेशन, ये प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऊपर लिखने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने क्या लिखा, x प्लस 4 माइनस 1 करवाया, उसको सेपरेट डिवाइड कर दिया, देखो आ गया तुम्हारा आंसर। मैथ्स लुक्स इजी, अगर थोड़ा समझ में आ गया तो। मैंने क्या किया, इस प्लस 3 को तोड़ा, प्लस 4 माइनस 1 में डिवाइड मारा, तो इंटीग्रेशन में e रेस टू x है और यहाँ पे आएगा 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस, मैं इसको प्लस लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ माइनस 1 अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर। चेक करो जरा, ये कट लिया तो आंसर आया 1 अपॉन x प्लस 4। अब इस प्लस का, इस माइनस को मैंने यहाँ लिखा, प्लस को यहाँ लिखा, और x का डेरिवेटिव यहाँ पे है। अब बाहर e रेस टू x है, अंदर दो फंक्शन की एडिशन है, तो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। तो आंसर क्या होता है, e रेस टू x f ऑफ x, तो आंसर e रेस टू x अपॉन x प्लस 4। बात खत्म। देखो चेक करो, ये
प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है ये इसको तुमको ऐसा सच कोई करने की जरूरत नहीं है, दिख जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अब इसी क्वेश्चन को मैं तुमसे पूछ लेता, शॉर्टकट में बोल रहा मेरे को आंसर इसका e रेस टू x है, इंटीग्रेशन में x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया है, क्या बोलते हो क्या आंसर आएगा इसका? e raised to x by x plus 1। ऑब्वियसली आंसर क्या बनेगा इसका, देख रहे हो ना, देखो ना, x प्लस 3 था उसको ऊपर प्लस 1 का स्क्वायर था, यहाँ पे x है तो प्लस 1 का स्क्वायर है, तो डायरेक्ट आंसर तुमको क्या करना है इसमें, तुम ऐसे ही करने वाले वापस से ये प्लस 1 कराओगे या माइनस 1 कराओगे, सेपरेट डिवाइड कर दोगे, तो आंसर तुमको यही दिखेगा e रेज़ टू x इन ब्रैकेट 1 अपॉन x प्लस 1 माइन ये इधर प्लस लिखता हूँ माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, हो गया तुम्हारा आंसर e रेज़ टू x अपॉन x प्लस 1। बस इसी को ही ना वो लोग इसमें देंगे अभी, और टिपिकल e रेज़ टू x इन ब्रैकेट। क्वेश्चन है 1 प्लस क्या दे दो इसको, क्या था वो क्वेश्चन, sin 2x, देखते हैं मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, अगर एग्जैक्टली वही है तो sin 2x के नीचे यहाँ पे दिया है 1 प्लस cos 2x, क्या बोलते हो इसको कैसे सॉल्व करें फिर अभी? फिर वही सर बाहर e रेज़ टू x है तो अंदर जरूर दो फंक्शन की एडिशन होगी जिसमें एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा शक्ल से। मैं बोल रहा हूँ जब भी ऐसा कुछ समझ में ना आए सेपरेट डिवाइड मार दो, क्योंकि बीच में दो प्लस का पार्टीशन आने ही वाला है, फंक्शन नंबर 1 फंक्शन नंबर 2 बीच में प्लस होगा ही, सेपरेट डिवाइड कर दो दोनों को तो ये तुमको ये शक्ल ऐसी दिखेंगी। अंदर ये क्या बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस cos 2x और ये बनेगा तुम्हारा sin 2x के नीचे, देख सकते हो 1 प्लस cos 2x, खोलो इंटीग्रेशन e रेज़ टू x, क्या फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x का, फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस cos 2x का, 2 cos स्क्वायर x, भूल गए क्या 2-3 दिन पहले किया था हमने, ये बन रहा है 2 cos स्क्वायर x प्लस, अब यहाँ पे देखना sin 2x का फॉर्मूला, ये रहा sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x cos x, और नीचे वापस से एक बार 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x, हुआ क्या है 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos से स्क्वायर कैंसिल हुआ, इंटीग्रेशन e रेज़ टू, कुछ गड़बड़ होगी मेरे से क्वेश्चन देने में, 1/2 sec स्क्वायर x है सपोज ये, और ये बन रहा है सपोज tan x, मेरे से कुछ दिन में शायद गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे 2 कुछ होना चाहिए था, ऐसा 2 होना चाहिए था यहाँ पे, ये 2 आएगा फिर ये 2 आएगा, ये कट के ऐसा बनेगा सपोज, हाँ ऐसा दिखेगा, फिर ये देखो tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो आंसर क्या बना e रेज़ टू x tan x। प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है, इसको तुमको बस करने की जरूरत है। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, चैप्टर यहाँ पे रैप कर रहा हूँ, फिर तुम्हारे लिए क्वेश्चन है 2012, 2020 और 2018 का सेम क्वेश्चन है, e रेज़ टू x इन ब्रैकेट 1 प्लस sin x के नीचे 1 प्लस cos x, तुम लोग सॉल्व कर रहे हो इसको, देखो प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है, फिर वहां e रेज़ टू x है, e रेज़ टू x जब भी आएगा फंक्शन लेके ही आएगा, और फंक्शन लेके आ रहा है तो दोनों को सेपरेट डिवाइड करके देखो आंसर कैसे आता है, सेपरेट डिवाइड करो फॉर्मूला यूज करो आंसर आ जाएगा। और मैंने ये जो क्वेश्चन करवाया था ना ये वाला क्वेश्चन 2019 का भी है, सेम, इधर 2 था 2020 में, इधर 1 है, बस एंगल सिंगल है इसके, तो हाफ एंगल में आंसर्स आएंगे। e raised to x into tan x by 2, ये सही है। बाहर जब भी e रेज़ टू x दिखेगा तुमको तो समझ जाना अंदर दो फंक्शन के एडिशन ही होंगी, जिसमें एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ही होगा, तो बाहर अगर e रेज़ टू x आ रहा है सेपरेट डिवाइड करो, ऐसे e दिखेगा raised to x cot x by 2। cot x आ रहा है क्या, ये बन रहा है तुम्हारा sin x के नीचे 1 प्लस cos x, कर लो इंटीग्रेशन e रेज़ टू x, ये बन रहा है 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x by 2, और ये बन रहा है 2 टाइम्स sin x by 2 into cos x by 2, और नीचे वाला बन रहा है तुम्हारा 2 cos स्क्वायर x by 2। अब इससे हुआ क्या
इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स, देखना ये 1/2 सेक स्क्वायर x/2 दिख रहा है तुमको, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos से cos कैंसिल हुआ, sin बाय cos बना tan, तो आंसर आ रहा है tan of x/2। ठीक से लिख रहा हूँ इसको, इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स, यहाँ पे दिखेगा tan of x/2 प्लस ये है तुम्हारा 1/2 सेक स्क्वायर x/2। अगर मैंने tan को t माना, इसका डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x/2 और x/2 के साथ 1/2 है, इसलिए 1/2 भी आएगा इधर, इसलिए इसका आंसर बना e रेस टू x के साथ में tan के अंदर x/2। ये रहा तुम्हारा आंसर। और बस इसी क्वेश्चंस को हमने अगर लिमिट्स लगा दी है 0 से लेके π/4, तो यहाँ पे रख दो 0 से लेके π/4, बाकी क्वेश्चन वही है, अपर लिमिट रख दो तो आंसर बनेगा e के पावर में π/4 इंटू tan ऑफ π/8 माइनस 0 ही बनना। ये रहा तुम्हारा आंसर। ये सारी क्वेश्चन में, अभी इसी क्वेश्चन में लिख दिया मैंने, सपोज ये बना दिया 0 से लेके π है सपोज, तो आंसर क्या रखोगे लास्ट में, 0 से लेके π रख दो, आंसर 0 ही आएगा। सारा पैटर्न वही है, बस इसको लिमिट्स लगा देंगे हम लोग, लिमिट्स लगा दिए क्वेश्चन खत्म। कल वाले क्वेश्चंस इंटीग्रेशन में सपोज ऐसा होता 4x² + 5 या 4x² + 1 लिख देता हूँ, तुम बोलते हैं सर इसको 4 का अंदर ढकेलो, ये बनेगा आपका 2x² + 1, तो आंसर 1/1 tan इनवर्स के अंदर 2x, इसमें x के साथ 2 था तो 1/2 आ गया। तो ये तो इंडिफरेंट खत्म हो गया। इसी को अगर मैंने ऐसा कर दिया होता 0 से लेके 1, तो हो गया मेरे लास्ट में 0 से लेके 1। क्वेश्चन तो वही है, पैटर्न वही है, चैप्टर वही है, तो ये 1/2 आएगा इधर, तो ये क्या बनेगा tan इनवर्स के अंदर 2 - 0 हो गया तुम्हारा आंसर। फंडामेंटली यही करना है अगले वाले चैप्टर में भी, बस तुमको लिमिट्स वहां पे रखना है। तो इससे जो भी क्वेश्चन, इसमें जो भी कंसेप्ट तुम्हारे छूट गए हैं, वो सारे के सारे कंसेप्ट हम लोग डेफिनेट में कवर